हेलो एवरीवन, वेलकम टू बासु क्लासेस। आई एम जानवी झा और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th के केमिस्ट्री पोर्शन का भी फर्स्ट चैप्टर है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्यों होती है, कैसे हम बड़े से बड़े रिएक्शन को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सो लेट दिस स्टार्ट विद सम एग्जांपल व्हिच हैपेंस इन आवर डेली लाइफ, लाइक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे प्लांट रॉ मटेरियल और सनलाइट के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कैसे जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, मीन्स आयरन का कोई भी सब्सटेंस है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। सो व्हाट वी सी इन ऑल अबव सिचुएशन, नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। तो ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं और केमिस्ट्री में इन चेंजेस को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज फिजिकल एंड chemical change. We have already learnt about physical and chemical change in our previous classes, but once again let us understand with one example. अगर हम एक पेपर लें और उसे बीच से कट कर लें तो हमें क्या मिला? पेपर के ही दो टुकड़े मिले, आइडेंटिकल है, उसका कंपोजिशन बिल्कुल नहीं बदला, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, वो पेपर ही है, दैट इज द फिजिकल चेंज। अगर हम चाहे कि हमें फिर से वैसा ही पेपर चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे और फिर उसे जोड़ लेंगे किसी तरह से, फेविकोल से, टेप से, किसी तरह जोड़ लेंगे। सो व्हाट वी सी, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो। नाउ इमेजिन इफ वी बर्न वन पीस ऑफ पेपर, अगर हमने जो उसमें से एक टुकड़ा था उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जला देंगे। सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट ऐश। हमने क्या देखा कि अगर हम उसी पेपर के टुकड़े को अगर जला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ऐश मिलता है। वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, उसके साथ कुछ स्मोक रिलीज होते हैं, दैट इज द केमिकल चेंज। नाउ कैन वी रिवर्स दिस प्रोसेस, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं? फिर से अगर हमें वो पेपर चाहिए तो वो हमें मिल सकता है? देन नो, वी कांट, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उस ऐश से फिर से अगर पेपर चाहिए तो वो हमें नहीं मिलेगा, दैट इज द केमिकल चेंज। तो हमने क्या देखा कि फिजिकल चेंज मीन्स सब्सटेंस का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, डेंसिटी, स्टेट, कलर, टेम्परेचर, ये सब तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका कंपोजिशन नहीं बदल सकता, उसका कंपोजिशन नहीं बदल सकता। एज फॉर एग्जांपल देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन, अगर आइस को क्या करे, अगर आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फिर से अगर उसे हम सॉलिड फॉर्म में लाना चाहे तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लें कि अगर हमने मिल्क से कर्ड तैयार किया तो क्या वो उस कर्ड से हम फिर से मिल्क तैयार कर सकते हैं, हमें फिर से मिल्क मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता, बिकॉज केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। नाउ अगर बात आ रही है केमिकल चेंजेस की, इट मीन्स सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction is a change in which one or more substance react to form new substance with entirely different properties. मीन्स केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है जिसने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में उससे, जो इनिशियल सब्सटेंस है उससे बिल्कुल ही अलग होती है। तो अब क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में करने में हिस्सा ले रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मतलब जो सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो लेट दिस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल कि ये यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। So her magnesium and oxygen are reactant
और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में क्या होता है, क्या एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट में? देन नो, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इसे अब हम एक एक्टिविटी से देखते हैं। ये एक्टिविटी है एनसीईआरटी का पहला एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है कि एक मैग्नीशियम रिबन का कुछ सेंटीमीटर, अबाउट 2 सेंटीमीटर के लेंथ का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे हम रब करने के बाद क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और बर्न करने के बाद क्या होता है, वो रिएक्शन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और फिर हमें क्या मिलेगा, हमें एक डार्जिलिंग फ्लेम मिलेगा। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले इस रिएक्शन को सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में या टीचर के हेल्प से ही करें, क्योंकि इसमें जो डार्जिलिंग फ्लेम निकलता है ना, वो हमारे आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसमें क्या देखा हमने इस एक्टिविटी में कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही है, किसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, दोनों ही प्रेजेंट है, बस उनके एटम का रीअरेंजमेंट हो गया है जिसके कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो गई है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। हमने देखा था कि हमने क्या किया था, उसको रिएक्शन करवाने से पहले, उसको जलाने से पहले हमने क्या किया था, उसको सैंड पेपर से क्लीन किया था। तो वो क्यों किया था? द आंसर इज दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस, क्या होता है कि अगर मैग्नीशियम स्ट्रिप को हम अगर बॉटल के अंदर भी रख रहे हैं तो भी क्या होगा, हम उसे वैक्यूम से तो सील कर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, और जिसके कारण क्या होगा, तो वो जो मैग्नीशियम का स्ट्रिप है वो स्टेबल हो जाएगा, और अगर स्टेबल हो गया तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो हम उसे क्या करते हैं, पहले सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि वो प्योर हो जाए, हमें प्योर मैग्नीशियम का स्ट्रिप मिल पाए। तो हमने पहले भी देखा कि इट इज़ नोट दैट केमिकल रिएक्शन कैन ओनली बी कैरीड इनटू साइंस लेबोरेटरी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है जो सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो इतने सारे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं डेली लाइफ में, सो हाउ कैन वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही है? So there is some characteristic. On that basis, we can say that chemical reaction has taken place. So some important characteristic of chemical reaction on which basis we can say that reactions has taken place. Evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state. So let me see some example. When zinc granules react with sulfuric acid, what we see here formation of zinc sulfate and H2 gas is liberated. क्या होता है, जब जिंक की गोलियां सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। एक और चीज इस रिएक्शन में देखने को मिलता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज भी हमें देखने को मिलता है। आफ्टर रिएक्शन, इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विथ आवर हैंड, वी फील हीट।
जब रिएक्शन हो जाता है उसके बाद अगर हम फ्लास्क को टच करेंगे तो हमें क्या होगा, हीट फील होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर में भी चेंज हुआ है, टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर की बात आ रही है तो हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है, मीन्स केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर राइज भी हो सकता है और टेम्परेचर फॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो लाइट एनर्जी के हेल्प से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना। उसे खाना बनाने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए, है ना। तो क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर फॉल होगा, और टेम्परेचर फॉल होगा तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर रेस्पायरेशन कर ले, हम जब रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करके और फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और जब ही एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी सी चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट विद अनदर एग्जाम्पल। तो अब हम क्या देखते हैं, when lead nitrate react with potassium iodide, lead nitrate react with potassium iodide, what we get lead iodide and potassium nitrate. So what is lead iodide? Lead iodide is solid form of yellow color precipitate. तो हमने क्या देखा कि इस रिएक्शन में हमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिली, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, लेड आयोडाइड जो है वो क्या है, एक प्रेसिपिटेट ही है जो कि येलो कलर का है, तो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, और साथ के साथ हमने क्या देखा कि कलर भी चेंज हो रहा है ना। ये रिएक्शन कलरलेस था और कलरलेस से येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। तो ये एक एग्जाम्पल है, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म H2O मीन्स वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों गैस के फॉर्म में है, क्या है, दोनों गैस के फॉर्म में है, और जब इन दोनों में रिएक्शन होता है, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर क्या है, वाटर है लिक्विड। तो हमने क्या देखा कि ये गैस के फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो गया, लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो केमिकल इक्वेशन लिखना कैसे है, उसको कैसे बैलेंस करना है, कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। I am Basu, teach you mathematics. I am Janvi, teach you science. Learn with us math and science. If you want to join, then contact on this number.